देश की जनता को भ्रष्टाचार और अवैध खनन ये दो शब्द है जिसमें हर दिन दो चार होना पड़ता है। चाहे कितनी भी ईमानदार सरकार क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उस राज्य के किसी कोने में भ्रष्टाचार और अवैध खनन का खेल खेला जाता है, क्योंकि स्थानीय नेता विधायक से लेकर सांसद तक की यह भ्रष्टाचारियों और अवैध खननकर्ताओं पर होती है। और इस खेल में अधिकारियों का हाथ ना हो ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ट्रकों की जांच कर दी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनभद्र जिले की। आज इस जिले की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग दूसरे राज्य में रोजगार पाने के लिए पलायन कर रहे हैं। कभी सोनभद्र जिले में बाहर के राज्यों से आकर मजदूर अपना भरण पोषण करते थे। जिले में बीजेपी की नीति ने पहले ही कारोबारियों की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब मजदूरों की भी कमर रोजगार के साधन मुहैया न होने से टूट गई है। बल्ले बल्ले तो सिर्फ अवैध खननकर्ताओं की है। अवैध खननकर्ता बालू तो सोनभद्र जिले से ही लोड करते हैं और परमिट मध्य प्रदेश का लगाकर यूपी सरकार को राजस्व की बड़ी क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि अवैध खननकर्ता अकेले ही अवैध कमाई पूरी तरह से डकार जाते हैं। कुछ हिस्सा उनको सरकारी पचड़े में बचाने वालों के पेट में भी जाते हैं। कुछ दिन पहले ही बालू साइड पर मजदूरों के साथ साइड पर मारपीट भी हुई थी, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन भी हुआ था और ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। खनन माफियाओं ने नदियों पर पुल बनाकर नदी की जलधारा को रोक दिया है। नदियों में पुल और मार्ग के निर्माण से नदियों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिस कारण जलीय जीव जंतु के अस्तित्व लगभग खत्म ही हो गया है। ऊपर से नावों और मशीनों के प्रयोग से स्थानीय लोगों का रोजगार छिन गया है। जो लेबर ट्रकों पर बालू भरकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, अब वो अवैध खननकर्ताओं की नीति के आगे दबे कुचले महसूस करते हैं। लेकिन सेमी मैकेनाइज्ड विधि का हवाला देते हुए खनन अधिकारियों ने मशीनों के प्रयोग को जायज ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगा डाला कि जब सेमी मैकेनाइज्ड विधि को आज तक भारत सरकार की डिफाइन नहीं कर पाई तो हम और आप कहां से डिफाइन कर देंगे। खनन में नावों के प्रयोग को सीधे खनन अधिकारी ने नकार दिया, जबकि रोजाना चाहे दिन हो या रात नावों के प्रयोग से बालू को बीच नदी के तहलहट्टी से निकाला जाता है। इतना ही नहीं, खनन अधिकारी महोदय ने निर्धारित पट्टे से बाहर खड़े होकर खनन को नकारते हुए अपने क्षेत्र में खनन कार्य कर रहे हैं। सर, आपका नाम? ठीक है। आप यहाँ के खानाधिकारी हैं? खानाधिकारी कक्ष में बैठ पूछ रहे हैं तो खानाधिकारी हूँ। जी नहीं, हम पूछ रहे हैं चैनल पे, तो आपको नाम जाना चाहिए कि आप किस पद पे हैं। नहीं, वो तो आपको भी बताना पड़ेगा। जी सर, ये बताइए जो बालू खनन यहाँ पे जो सोनभद्र में चल रहा है, जी। ये सुनने में आ रहा है कि अपने खनन एरिया से बाहर भी लोग कर रहे हैं और मशीनों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। नाव भी लगाई गई हैं। क्या ये नियम है नाव लगाने का या मशीन से खनन करके लोडिंग करने का गाड़ियों में? देखिए, जो पट्टा हुआ है सरकार की नई नीति है, एक टेंडर एक ऑक्शन के माध्यम से पट्टा हुआ है और नियमानुसार वो ईसी प्राप्त करके अपने क्षेत्र में खनन कार्य कर रहे हैं। तो मशीनों का जो पॉपुलर मशीन, बड़ी बड़ी मशीनों पॉपुलर मशीन लगी हुई है, नदी से नाव द्वारा नदी में विधि से खनन अनुमति की गई है। मशीन का परमिशन है उन लोगों के पास? सेमी मैकेनाइज्ड विधि है। सेमी मैकेनाइज्ड विधि आज तक भारत सरकार डिफाइन नहीं कर पाया, हम आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो सर, ये नाव से कहाँ तक उचित है खनन करना? नाव से खनन नहीं करने का। तो हमारे पास वीडियो है जिसमें नाव से बालू निकाली जा रही है। अब आप वीडियो कहीं होगा तो हम वीडियो के बारे में कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। आपकी वीडियो जो भी नहीं सर, ये नियम तो नहीं है ना नाव का? नाव के नियम नहीं। फिर भी सर, आप लोग जाते हैं तो क्या नाव वहाँ पे नहीं मिलती है? नहीं। लेकिन सर, हम लोग तो आपके यहाँ पे जो वहाँ पे जो लोग गए हैं उनके साथ में हम लोग भी वीडियो बनाए हैं। उनके मौजूदगी में भी नाव नदी में है और पुल बांधा गया है। अब आप देखे होंगे, हम तो नहीं देखे। नाव जब जाते हैं हम लोग नहीं देखे। तो सर, इस पर नाव पर कार्रवाई अगर आप दिख जाती तो नाव पर कार्रवाई होगी? और जब दिखेगी तभी तो कार्रवाई होगी। और ठीक। आपका परिचय? धर्मवीर तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सोनभद्र। जी, यहाँ पे कई जगह जो है जनपद सोनभद्र में बालू की जो साइट चल रही हैं वो जो है अपने जगह से कहीं और चल रही हैं। जहाँ पे उनका पट्टा है उसके जगह पे नहीं और कहीं चल रही हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको जानकारी है इसके बारे में? देखिए, बालू खनन हो चाहे पत्थर खनन हो, इस ज़िले में अधिकारियों की मिली भगत से टोटल अवैध ये सब काट रहे हैं। जहाँ पे जगह है, जहाँ खनन करना चाहिए वहाँ खनन नहीं किया जा रहा है। आप उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश में ठठरा ग्राम पंचायत में एक लीज हुई है। जी। उस लीज में बालू ही नहीं है जी, और वो टोटल कोरट ग्राम पंचायत में
खनन हो रहा है। जी जी। इस पे हमने कई बार बातचीत किया, जिलाधिकारी महोदय से भी बात किया, खान अधिकारी से भी बात किया, लेकिन रवैया उनका ठीक नहीं है। जो कि एसडीएम घोरावल ने अवैध खनन की पुष्टि की है और उसका रिकॉर्ड भी उन्होंने खान विभाग में भेज दिया, जिलाधिकारी को भेज दिया कि इसमें इतने मीटर खनन किया गया, लेकिन उसके बावजूद पेनाल्टी पता नहीं क्यों रुकी है, क्यों नहीं एफआईआर हुआ। दुर्भाग्य है, अधिकारियों की मिलीभगत से खनन माफिया पूर्ण रूप से अवैध खनन में लिप्त हैं और इसके खिलाफ ये सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और काम भी नहीं करने दे रहे हैं और सरकार को पूर्णतः बदनाम कर रहे हैं। आपका नाम? अविनाश कुशवाहा, समाजवादी पार्टी। जी, ये बताइए, यहाँ पे जो है कि अवैध खनन मशीनों द्वारा किया जा रहा है, नाव लगाई जा रही है, बड़े बड़े पॉपुलर मशीनें लगाई गई है, और ये क्या नियमानुसार ये सही है या गलत है? ये पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है और यहाँ सोनभद्र में ये कोई नई बात नहीं है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसी दिन से अवैध खननकर्ताओं को और खनन माफियाओं को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त हो गया है। प्रशासन पूरी तरह मौन है, उसकी मिलीभगत से खान अधिकारी के संरक्षण में यहाँ अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है और इस खेल में भाजपा के सारे जिम्मेदार नेता सब इन्वॉल्व हैं। इसमें विधायक भी नहीं बोलते, सांसद भी नहीं बोलते, जिला अध्यक्ष भी नहीं बोलते, सब के सब इसमें अपना अपना हिस्सा बांट रहे हैं पूरी तरह से। तो ये अवैध खनन का खेल सामने दिखाई दे रहा है और इसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है कि पिछली सपा सरकार की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा दाम बढ़ा दिया गया है गिट्टी और बालू का। आम आदमी घर भी नहीं बना पा रहा है। खुलेआम बड़ी बड़ी मशीनों के साथ खनन हो रहा है, मगर जिम्मेदार मौन है, उन्हें यह नहीं दिखता और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी सरकार है। उन्हें लगता है कि उनकी सरकार है, वो चाहे जो करें। लोकतंत्र, नियम, संविधान कुछ भी ये नहीं मानते। आप किसी से भी शिकायत कर लीजिए, पूरी तरह से दहशतगर्दी फैली हुई है और माहौल अंधेरे नगरी चौपट राजा का बना हुआ है। आप किसी से भी शिकायत करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। और नदी में ये लोग जो है कि पूरा पुल बांध के नदी को एकदम धारा को ही मोड़ दे रहे हैं, जो से जीव जंतु को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस बात को हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने कई बार उठाया है, बार बार उठाया है, मगर अफसोस इस बात का है कि लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का आईना होता है, जो हम सरकार की कमियों को दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि वो उस पर सुधार करके जनहित में काम करे, परंतु यहाँ सरकार आंखों पे पट्टी बांधकर पूरी तरह से ऐसे कामों में लिप्त है जिसका खुलेआम तस्वीर पूरे प्रदेश में जंगल राज, गुंडागर्दी, अवैध खनन के रूप में दिखाई दे रहा है। खान अधिकारी से हम लोग आज जो है कि वार्ता की बात की, पूछे कि सर ये जो है कि मशीनों का कहाँ तक नियम है, कि क्या नियम है कि नियम के विपरीत हो रही हैं। उन्होंने बताया कि हम जाते हैं तो वहाँ पे कोई मशीनें नहीं मिलती है। मैंने उनको वीडियो भी दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिए। हमने पहले ही कहा कि सब मिले हुए हैं, वो दिखेंगी कैसे, जब जाने से पहले ही खान अधिकारी द्वारा खुद बता दिया जाएगा कि मैं तो लीज कहीं और है और खनन कहीं और हो रहा है। क्या आपको इस संदर्भ में कोई जानकारी है? नहीं, बिल्कुल जानकारी है, किसी से नहीं छुपा हुआ है, सर विदित है। जी जी। देखिए, ये आदिवासी बाहुल्य जनपद है जी, और यहाँ के आदिवासियों को रोजगार देने का प्रमुख उद्योग हमारा गिट्टी और बालू। जी जी। और दुर्भाग्य से जब से ये सरकार आई है, जी जी, जब तक ये सरकार नहीं थी, इसके पूर्व की जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी की, तो उस वक्त भी अनियमितताएँ थोड़ी बहुत थी। जी जी। लेकिन उसका इस राजनीतिक दल के लोगों ने, वर्तमान सत्ता के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जी जी, जो नेतागण हैं, जी जी, उन लोगों ने बहुत ही इसको मुद्दा बनाया। जी जी, और नारा दिया कि हर गरीब का घर पक्का होगा, बालू गिट्टी सस्ता होगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ की जनता की चाहती थी कि भाई बालू गिट्टी सस्ता हो, हर आदमी को निर्माण करना है, कार्य करना है, व्यवसाय करना है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल ये नारा झूठा साबित हुआ। और जहाँ पे जो साइट अलॉट है ठेकेदारों को, नंबर कहीं और है, लोडिंग कहीं और से हो रहा है, और जो खनन करने का जो मैनुअल है, जो तरीका है, जो नियम कानून है, उसके विरुद्ध हो रहा है, सरासर विरुद्ध हो रहा है। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात ये